हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 13 जो आज आपको 13 नवंबर 2020 को करनी है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं। और सबसे पहले हैप्पी दिवाली। आज छोटी दिवाली है तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करें। अब देखिए, जो आज की वर्कशीट है वो है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। तो बेटा, मृदा में पोषक तत्व वापस कैसे, मिट्टी को वापस उसके पोषक तत्व कैसे मिलते हैं, कैसे वो पूर्ति हो पाती है मिट्टी की। क्योंकि मिट्टी में से तो पोषक तत्व देखिए, जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, वो उसमें से अवशोषित करते हैं अपने पोषक तत्वों को, पानी को। तो किस तरह से वो पोषक तत्व वापस मिट्टी में वापस अपने उस मात्रा में वापस कैसे आते हैं, तो आज हम वो पढ़ेंगे। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी, आसपास आसपास वो जब भ्रमण कर रही थी, तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। किसान क्या कर रहा था? खेतों में खाद फैला रहा था। और उसने बगीचे में भी माली को ऐसा करते हुए देखा। और माली भी ऐसा कर रहा होता है, खाद डाल रहा होता है। जहाँ वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे, वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि आखिर खाद क्यों डालनी पड़ती है। राधिका को ये लगा कि पौधों में या फिर ये जो गमले हैं उनमें वो जो माली है वो क्यों डाल रहा है, किसान माली ये सब पौधों को खाद क्यों देते हैं, उसकी क्या आवश्यकता है। तो देखिए बेटा, दो तरह के हैं, एक है उर्वरक और एक होती है खाद। तो उर्वरक क्या होता है? उर्वरक है रासायनिक पदार्थ जो पौधों में पोषक तत्व प्रदान करने के लिए डाले जाते हैं, और मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देते हैं ये। और खाद क्या है? खाद जैविक पदार्थों से बनती है, यानी कि जीव जंतु से मिले हुए अवशेषों से, जैसे कि पौधे के अवशेष, पत्ती, छिलके, सब्जी और फल के, या पशुओं के गोबर से प्राप्त होती है। तथा पौधों के पोषक तत्व, पौधों को क्या करती है खाद? पोषक तत्व प्रदान करती है। देखिए, रासायनिक जो पदार्थ है वो केवल जिस चीज़ के लिए बना है, जो रसायन उसमें है, पौधे उसी पोषक तत्व को उस रासायनिक पदार्थ से, यानी कि उर्वरक से ले सकते हैं। जबकि खाद जो जैविक पदार्थ है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। अब देखिए बेटा, पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि पादप यानी कि पौधों को ही पादप बोला जाता है। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। पौधों को ये क्यों चाहिए? उनकी वृद्धि के लिए। जैसे आपको भी ग्रोथ के लिए, हम सबको ग्रोथ के लिए चाहिए ना। आपने पढ़ा सारे पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। तो ये जो खनिज है, ऐसे ही खनिज पादपों को भी चाहिए होते हैं, जो वो मिट्टी से लेते हैं। जब वो मिट्टी से अवशोषित करते रहते हैं, अब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो मिट्टी में उनकी कमी हो जाती है। जब मिट्टी में उनकी कमी हो गई तो मिट्टी को वो चाहिए वापस दोबारा आगे देने के लिए। तो उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व हैं, जो मृदा को इन पोषक तत्वों को समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि मिट्टी में वापस वो पोषक तत्वों की जो कमी हो गई है वो पूरी हो सके, पौधों को मिल सके और पौधे अच्छे से बढ़े, अच्छे से उनकी वृद्धि हो, और फिर उसके बाद उनको स्वस्थ पौधे हों, तभी वो फल अच्छा होगा, जो फसल होगी वो अच्छी होगी अगर वो स्वस्थ होंगे तो अब नाइट्रोजन गैस देखिए, पौधों को सभी पौधों को पोषकों में नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता कैसे पूरी होती है? यद्यपि वायु में नाइट्रोजन है, हम सबको पता है 70% है वायु में नाइट्रोजन, लेकिन पौधे उस नाइट्रोजन को नहीं उपयोग में सीधे उपयोग में नहीं ला सकते। तो पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो विलय यानी कि सॉल्युबल रूप में, सॉल्युबल जब हो जाएगा तो उसको अवशोषित कर लेते हैं पानी के साथ। जब वो पानी और खनिज लवण जो ले रहे होते हैं जड़ों से, तो उसके साथ साथ वो नाइट्रोजन भी ले लेते हैं। ऐसा करने के लिए राइजोमियम नामक जीवाणु, जो चना, मटर, मूंग और अन्य फली पादपों में जड़ों में रहता है, वो क्या करता है? राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की, यानी कि हवा में जो नाइट्रोजन है उसको लेकर उसे विलेय पदार्थों में बदल देता है।
और जब वो विलय रूप में यानी कि सॉल्युबल स्टेट में बदल जाता है, तब जो पौधा है वो उसे आसानी से अवशोषित कर सकता है। तो अब देखिए, अधिकतर दालें, फलीदार पौधे जो होते हैं, अधिकतर दालें, फलीदार पौधे, चने और ये सब में राइजोबियम रहता है। और राइजोबियम जो है वो अपना भोजन स्वयं बना ही नहीं सकता, वो तो एक बैक्टीरिया है। तो राइजोबियम जब अपना स्वयं भोजन नहीं बना सकता, तो फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। तो भोजन और आश्रय जब वो साझा करते हैं, आपस में बांटते हैं, तो ऐसे संबंध को बोलते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्यों है? क्योंकि एक क्या दे रहा है, एक बैक्टीरिया को तो वो दे रहे हैं भोजन और आश्रय, रहने का स्थान मिल गया, भोजन मिल गया बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया क्या दे रहा है? बैक्टीरिया पौधों को नाइट्रोजन को विलय रूप में बदल कर दे रहा है, जो हवा से लेकर और नाइट्रोजन उन्हें दे रहा है, जो विलय रूप में होती है, तो पौधे उसको आसानी से अपनी वृद्धि के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। अब देखिए बेटा, सहजीवी संबंध जो अभी हमने पढ़ा, तो सहजीवी संबंध क्या है? दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हैं, एक दूसरे का फ़ायदा है, एक दूसरे के मदद से वो उनको बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे जो संबंध होते हैं, ऐसे दो जीवों के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। तो बेटा अब देखिए, जो आज के प्रश्न हैं, आज की हमारी जो वर्कशीट के प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है उर्वरक और खाद के बीच क्या अंतर होता है? कोई एक अंतर बताइए। तो बेटा सबसे पहला अंतर तो ये है कि उर्वरक जो होता है वो रासायनिक पदार्थ से बना है, और जबकि जो खाद है वो जैविक पदार्थ होता है। आप केवल ये भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन को भी साथ में लिखिए। इसी तरह से लाइन डाल के आप डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस हमेशा जो भी अंतर बताते हैं वो इस तरह से लाइन डाल के लिखना होता है। एक और आप लिखेंगे उर्वरक, और दूसरी तरफ आप लिख देंगे खाद। और खाद और उर्वरक का जो अंतर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पौधे को पोषक तत्व किससे? रसायनों के द्वारा जब दिया जाता है तो वो उर्वरक है, और जब जैविक पदार्थों से बनी खाद जो है वो जैविक पदार्थ यानी कि पौधे और पशुओं के अवशेषों से, गोबर आदि से जो बनती है, उनसे पौधों को जब पोषक तत्व मिलते हैं तो उस पदार्थ को, जो जैविक पदार्थ से बना है, जो उसे क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। अब देखिए बेटा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पादप के लिए आवश्यक। तो पादप यानी कि पौधे के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व बताने हैं। तो यहाँ पे 3 मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? ये देखिए, 3 मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और है पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों आप खाली स्थान में भर देंगे। इसके बाद देखिए बेटा अगला प्रश्न है सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? तो सहजीवी संबंध क्या है? जब दोनों ही एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। तो सहजीवी संबंध में आप ये लिखेंगे कि जब दो जीव के मध्य, जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, वो संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। और उसका आप क्या दे सकते हैं उदाहरण? उसका उदाहरण है राइजोबियम और फलीदार। तो यहाँ पर आप पहले आप प्रश्न नंबर जो 3 है, प्रश्न नंबर 3 का अ भाग जो होगा बेटा, यहाँ उत्तर नंबर 3 जो है उसमें पहले तो आप ये लिखेंगे सहजीवी संबंध, और फिर उसका उदाहरण लिखेंगे राइजोबियम व फलीदार पादप या पौधे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद है पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों है बेटा? पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए। पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो अवशोषित करने पर मृदा में इनकी लगातार कमी हो जाती है, जिसके कारण उन्हें ये उर्वरक और खाद चाहिए होती है, क्योंकि मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है लगातार अवशोषित होने के कारण।
तो ये तो हो गए बेटा आपके प्रश्न जो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और बेटा आप अपने पाठ्य पुस्तक से भी इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, अपनी साइंस की जो बुक है। और अब है आपका कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बेटा आप त्यौहार को तभी अच्छे से मना पाएंगे जब आप सब स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे। तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए, सभी को जागरूक रखिए, बिना किसी काम घर से बाहर मत निकलिए, मास्क पहने, अपने शारीरिक दूरी का ध्यान रखें, 6 फीट या 2 गज की जो शारीरिक दूरी है ज़रूरी है उसका ध्यान रखें। साथ ही साथ समय समय पर अपने हाथ साबुन व पानी से धोते रहें। और बेटा जितना हो सके, कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमें बच के रहना है, हमें इसको फैलने से रोकना है, ताकि हम सभी अच्छे से अपने हर त्यौहार को, हर दिन को अच्छे से इंजॉय कर सकें। सो कीप लर्निंग, enjoy learning, stay blessed and healthy, and happy Diwali ahead. Thank you.